हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। तो शिक्षा मंत्री ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मामला है वो अतुल प्रसाद को सौंप दिया है, प्रसाद को दे दिया है। अतुल प्रसाद जी को आप दे सकते हैं। कल देर शाम मीडिया से कशिश न्यूज़ पर खास बातचीत की शिक्षा मंत्री ने, और शिक्षा मंत्री ने जब खास बातचीत की मीडिया से, खास बातचीत में बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जल्द से जल्द प्रकाशित होगा। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला अतुल प्रसाद को सौंप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मामला है वो अतुल प्रसाद को सौंप दिया गया है और 30 तारीख का इंतज़ार होगा और एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आएगा इस पर, क्योंकि 40,000 लगभग सीटें अब खाली हो रही हैं और 32,000 तो शिक्षकों ने योगदान ही नहीं किया है TRA 1 में। तो ऐसे में जैसे जैसे रिक्तियाँ जो हैं वो विभाग तक पहुंच रही है, रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया से बिहार के शिक्षा मंत्री ने बात की और जब उनसे यह पूछा गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि हमने ये पूरा मामला जो है BPSC के चेयरमैन को भेज दिया है, मतलब बता दिया है। 40,000 सीटें जो है अब खाली हैं और इन सीटों पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि 30 नवंबर तक जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशित होने के पूरे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला जो है वो अतुल प्रसाद ने अब जो है बिहार के शिक्षा मंत्री को सौंप दिया है। तो लाइव बातचीत में क्या कुछ बात हुई है शिक्षा मंत्री से, वो हम जरा सा सुन लेते हैं। विभाग ने सर कुछ छुट्टियां रद्द की हैं, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सर ये कल रात में लेटर जारी हुआ है, आपके विभाग से लेटर जारी हुआ है। तो सरकार के स्तर पर मुझे इस बात की जानकारी आपसे मिल रही है। सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार होगा। सर एक ये है कि जो BPSC का जो TRA से जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो फर्स्ट फेज का, सर वो कब तक आएगा? जो बहाली हुई थी 1,70,000 जो शिक्षक की बहाली हुई थी, उस पर आयोग के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद है, उन्होंने ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है हमारा, जब भी शिक्षा विभाग कहेगा हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये उनका डिस्कशन है, उसकी तैयारी चल रही है। वो जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो वो लिस्ट जारी करेंगे, सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली बार जो बैठक हुई थी कोर्ट मीटिंग, उसमें तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि जब बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने पूछा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो बनकर तैयार है, और स्पष्ट रूप से ये बात कही गई कि कब तक जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। पूछा गया शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कहा कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला जो है वो अतुल प्रसाद जी के पास है और वो जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर देंगे। आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट आ रही है। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है BPSC शिक्षक भर्ती फेज 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग पर प्रदर्शन। आज गजनीबाग धरना स्थल पर जुटेंगे अभ्यर्थी। कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थी देंगे धरना। डीएलएड पास 1 से 5 तक के अभ्यर्थी देंगे धरना। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर भर्ती करने की मांग। आयोग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का किया था दावा। तो कहीं ना कहीं देख सकता है कशिश न्यूज़ ने ये भी अपडेट यहाँ पे दिया है, और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूँ कि जो NIOS डीएलएड का मामला है वो भी अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और ऐसे में अब ये लोग भी BPSC TRA से बाहर होंगे और सीटें बढ़ेगी। तो आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई है, द्वारा सूचित किया जाता है कि सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है कि अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षाफल प्रकाशित करने का अग्रतर कार्रवाई की जाए। और देख सकते हैं उक्त आदेश के आलोक में आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपडेट ये भी आ रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालयों के मूल कोटि के अध्यापकों को कहा गया कि परीक्षाफल जो है प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है, और डेट भी देखना पड़ी है यहाँ पे। फिर भी यदि इनसे इस संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11/8 देख सकते हैं 2023। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये भी अपडेट आई थी कि जब कोर्ट से ही आदेश जो है वो जारी किया गया था 18/10 देख सकते हैं 2023। तो स्पष्ट रूप से अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इधर हम बात करें तो 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं, शीर्ष कोर्ट का ये भी फैसला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट आ रही है कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो डिप्लोमाधारी शिक्षक अभ्यर्थियों को भी बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर एक दोस्तों आ रहा है कि नवनियुक्त अध्यापक तय तिथि तक योगदान करें अन्यथा नहीं मिलेगी नौकरी।
गैर नौकरी वालों के 30 व नौकरी वालों को 7 तक का समय दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि भाई उनकी नौकरी को जो है उनसे छीन लिया जाएगा अगर वो सही समय पर नौकरी के लिए नहीं पहुंचते हैं। तो नवनियुक्त अध्यापक तय तिथि तक योगदान करें, अन्यथा जाएगी नौकरी। ये भी बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।